भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। श्रीमद्भागवतम कैंटो 7 chapter 9 text number 38 and 39। इत्थं नृत्यग ऋषि देव झसावतारै लोकान विभावयसि हंसि जगत प्रतीपान धर्मं महापुरुष पाशि युगानुवृत्तम छन्न कलौ यदभवत युगोथ स्वत्वम। इसका अनुवाद इस प्रकार से है हिंदी में। इस प्रकार से हे प्रभु, आप विभिन्न अवतारों में मनुष्य, पशु, ऋषि, देवता, मत्स्य और कच्छप के रूप में प्रकट होते हैं। इस प्रकार विभिन्न लोकों में संपूर्ण सृष्टि का पालन करते हैं तथा असुर का वध करते हैं। हे भगवान, आप युग के अनुसार धार्मिक सिद्धांतों की रक्षा करते हैं, किंतु कलयुग में आप अपने आप को भगवान के रूप में घोषित नहीं करते। इसलिए आप त्रियुग कहलाते हैं, अर्थात 3 युग में प्रकट होने वाले भगवान। तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जिस प्रकार मधु था कैटभ के आक्रमण से ब्रह्मा की रक्षा करने के लिए भगवान प्रकट हुए थे, उसी प्रकार वे परम भक्त प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए भी प्रकट हुए। इसी प्रकार कलयुग के पतित जीवों की रक्षा के लिए भगवान चैतन्य प्रकट हुए। युग 4 हैं, सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग। कलयुग को छोड़कर शेष 3 युग में भगवान विभिन्न रूपों में प्रकट होकर भगवान कहलाते हैं, किंतु कलयुग में यद्यप श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान के रूप में प्रकट हुए, किंतु उन्होंने कभी भी अपने को भगवान नहीं कहा। उल्टे ही जब जब उन्हें कृष्ण के समान संबोधित किया गया, तब तब वे अपने हाथों से अपने कान बंद कर लेते थे और अपने आप को कृष्ण कहने से मना कर देते थे, क्योंकि वे एक भक्त की भूमिका निभा रहे थे। वे जानते थे कि कलयुग में अपने आप को ईश्वर का नकली अवतार कहने वाले अनेक लोग होंगे, अतएव वे अपने आप को भगवान कहने से कतराते रहे। किंतु अनेक वैदिक ग्रंथों में, विशेषतया भागवतम में, चैतन्य महाप्रभु को भगवान स्वीकार किया। कृष्ण वर्णम तिषा कृष्णम सांगोपांगार्थ पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंत ही सुमेध से। कलयुग में बुद्धिमान लोग भगवान की पूजा चैतन्य महाप्रभु के रूप में करते हैं, जो नित्यानंद, अद्वैत, गदाधर तथा श्रीवास जैसे अपने पार्षदों से सदैव घिरे रहते हैं। समग्र कृष्ण भावनामृत आंदोलन संकीर्तन आंदोलन पर आधारित है, जिसका सूत्रपात श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा किया गया। अतएव जो भी व्यक्ति संकीर्तन आंदोलन के माध्यम से भगवान को समझने का प्रयास करता है, वह प्रत्येक वस्तु को भली भांति जान लेता है। वह सुमेधस अर्थात प्रचुर ज्ञानवान व्यक्ति है। ओम अज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांस्य श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांस्य हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वंशाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। इत्थम नित्य
इत्थम नृतज्ञ ऋषि देव झसावतारई लोकान विभावसी हंसी जगत प्रतीपान धर्मम महापुरुष पाशु युगानुवृत्तम छन्नः कलौ यदभवस्तु युगोऽथ स त्वम्। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले मैं सभी श्रोताओं का आभार प्रकट करता हूँ कि आज पुनः हमें श्रीमद् भागवतम से प्रहलाद महाराज की शिक्षा का पढ़ने का अवसर प्राप्त किया है हुआ है, इसलिए आप सबके मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। जैसा कि हम लोग जानते हैं श्रीमद् भागवतम परम संहिता के नाम से जाना जाता है। ये परम हंस लोग इसमें रमण करते हैं, रसास्वादन करते हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोग को भी, हालांकि हम लोग परम हंस नहीं हैं, फिर भी हम लोग को श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से श्रीमद् भागवतम श्रवण करने का, पढ़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम श्रील प्रभुपाद जी के बहुत बहुत आभारी हैं। अभी प्रहलाद महाराज अब इस प्रार्थना में भगवान नरसिंह देव के प्रति प्रार्थना करते हैं, और एक एक श्लोक से पता चलता है कि प्रहलाद महाराज कैसे तत्वज्ञ हैं, वो तत्व से भगवान को जानते हैं। इसलिए नरसिंह देव में और भगवान कृष्ण में, उनके विष्णु के अवतारों में कोई अंतर नहीं समझ रहे हैं। हम लोग कभी कभी भगवान को, राम को या कृष्ण को एक दूसरे को सुपीरियर बना के प्रस्तुत करते हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज की भावना ऐसी नहीं है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी साउथ इंडिया में थे, तो वहां दो सन्यासी लोग आपस में तर्क करने लगे कि जो हरे कृष्ण महामंत्र में जो हरे राम है बलराम है, दूसरा सन्यासी कहते हैं कि ये राम है दशरथ के पुत्र। तो काफी तर्क वितर्क ऐसे हुआ, तो वो लोग संतुष्ट नहीं हो पाए, तो सब प्रभुपाद जी के पास गए। दोनों सन्यासी श्रील प्रभुपाद जी के पास गए। प्रभुपाद जी जब सुना दोनों का विचार, कोई कहता है कि नहीं, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र में हरे राम है वो बलराम को प्रस्तुत करता है, प्रेजेंट करता है। दूसरा सन्यासी कहता है कि राम को। प्रभुपाद जी ने कहा आप दोनों सही हो, क्योंकि बलराम और राम और परशुराम तीनों में कोई अंतर नहीं। भले कृष्ण कृष्णा इज द सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशन, फिर भी विष्णु तत्व में कोई अंतर नहीं होता है। लीला पर्पज, लीला के उद्देश्य से अलग अलग अवतार ग्रहण करते हैं। तो यहाँ कहते हैं, वही प्रहलाद महाराज कहते हैं, हे भगवान नृसिंह देव, आप मनुष्यों में कृष्ण और राम के रूप में प्रकट हुए, आप पशुओं में बारह रूप से आए, ऋषियों में आप परशुराम रूप से आए, देवताओं में आप वामन देव हो, और मत्स्य अवतार कच्छप अवतार तो ये वर्णन ही है। यहाँ भगवान मत्स्य के रूप में आए थे वेदों की रक्षा करने के लिए, और कच्छप के रूप में आए जो समुद्र मंथन हो रहा था तो वहां से अमृत प्राप्त कराने के लिए आए। कहते हैं ये जो आपका अवतार है, लोकान विभावसी हंस जगत प्रतिपन। कहते हैं जो ये लोकान मतलब संपूर्ण लोकों का, संसार की रक्षा के लिए है। ये बात सर्व सभी लोग हम जानते हैं। भगवान भी गीता में कहते हैं कि परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। सेम चीज प्रहलाद महाराज कहते हैं। यही तत्वज्ञ व्यक्ति की जो भाषा होती है और भगवान के भाषा में कोई अंतर नहीं होता है। यहाँ हम देख सकते हैं जैसे भगवान कृष्ण स्वयं भगवद गीता में कहते हैं, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। मैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का दमन करने के लिए, विनाश करने के लिए आता हूँ। तो यहाँ यही सेम कहते हैं
प्रहलाद महाराज, लोकान विभावयसी हंस जगत प्रतिपाल। ये संसार की रक्षा करने के लिए, हंस का अर्थ है मारना, जगत कहते हैं जो असुर होते हैं, जो संसार में सबको दुख देते हैं, उनका कभी कभी आप वध भी करते हैं। तो हम ऐसे देख सकते हैं, हमसे भागवतम का एक एक शब्द से हम लोग को अर्थ निकलना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि इतना हम समझ सकते हैं, जो भगवान कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं, अर्जुन को आदेश देते हैं या शिक्षा देते हैं, और प्रहलाद महाराज जो प्रार्थना करते हैं, कोई अंतर नहीं है। इसका अर्थ है प्रहलाद महाराज तत्वज्ञ हैं। जो तत्वज्ञ व्यक्ति होता है, भगवान की शिक्षा में, भगवान की वाणी में, उसकी वाणी में कोई अंतर नहीं होता है, वो अनुभव उसको होता है। इसको कहते हैं तत्वज्ञ व्यक्ति। इसलिए देखिए हम यहाँ पाते हैं, कहते हैं अंतर नहीं है। फिर कहते हैं कि आप हर युग में अवतार लेते हैं धार्मिक सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए, लेकिन कलयुग में आप त्रियुग जानते हैं। कलयुग में आप क्षण मतलब प्रकट नहीं होते हैं, आप अवतार तो लेते हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं छन्ना कलौ यदि, कहते हैं छन्न का अर्थ है ढका हुआ, छिपा हुआ। कलयुग में आपका अवतार छिपा हुआ होता है, और किसी को पता नहीं चलता, लेकिन आप अवतार तो लेते हैं। क्योंकि किसी को पता नहीं चलता है, किसी को प्रकाश नहीं करते हैं आप, इसलिए आप त्रियुग जाने जाते हैं। आप देखिए प्रहलाद महाराज यहाँ पूर्ण रूपेण स्पष्ट करते हैं कि कलयुग में छन्न का अर्थ है चैतन्य महाप्रभु का अवतार, जबकि ये घटना बहुत समय पहले की है। लेकिन प्रहलाद महाराज यहाँ अपनी प्रार्थना बता देते हैं कलयुग में भी आपका अवतार होता है छिपा हुआ चैतन्य महाप्रभु के रूप में। आप देखिए प्रहलाद महाराज वहां भविष्यवाणी कर देते हैं, बता देते हैं। प्रहलाद महाराज की वाणी इतनी परफेक्ट है कि ये घटनाएं बहुत पुरानी है, और हालांकि भागवतम 5000 वर्ष हुआ, ये तो घटना बहुत पुरानी है, लेकिन फिर भी प्रहलाद महाराज उस समय अपनी प्रार्थना में ये घोषित करते हैं कि कलयुग में आपका अवतार होता है, लेकिन छिपा हुआ अवतार होता है, इसलिए किसी को पटक प्रकाश नहीं चलता है। तो अभी हम पाते हैं जैसे प्रहलाद महाराज परम भक्त हैं, और चैतन्य चरितामृतम में हम लोग को मिलता है सार्वभौम भट्टाचार्य और गोपीनाथ आचार्य। गोपीनाथ आचार्य सार्वभौम भट्टाचार्य के ब्रदर इनला थे। तो वहां सार्वभौम भट्टाचार्य पूरे पृथ्वी के महान विद्वान थे, महान विद्वान थे, लेकिन वो चैतन्य महाप्रभु को समझ नहीं पाए। मिलने के बाद, चैतन्य महाप्रभु के मिलने के बाद भी पहचान नहीं पाए, जबकि जितने पृथ्वी पर सन्यासी थे सबको वो वेदांत पढ़ाते थे, लेकिन ये चैतन्य महाप्रभु को समझ नहीं पाए। तो गोपीनाथ आचार्य, जब उनका बहुत सुंदर डिस्कशन है, गोपीनाथ आचार्य से कहते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य, ये चैतन्य महाप्रभु तो परम भागवत हैं, लेकिन गोपीनाथ आचार्य कहते हैं इनमें संपूर्ण भागवतता का लक्षण है चैतन्य महाप्रभु में, ये भगवान है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि कलयुग में तो भगवान का अवतार तो है नहीं। ये सेम श्लोक कोट करते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य, लेकिन छन्ना का अर्थ समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि भक्ति से आदमी, भागवतम तो भक्ति से समझा जाता है। भागवतम कोई याद कर ले श्लोक, वर्ड टू वर्ड मीनिंग भी सब कुछ याद कर ले, तो भी ये भागवतम को समझ नहीं सकता है। भागवतम कोई समझ नहीं, प्रकट होता है भागवतम। तो भागवतम के शब्दों में जिसके पास भक्ति है उसकी ही बुद्धि प्रवेश होती है। इसलिए चैतन्य चरिता में वर्णन किया गया है, भागवत भक्ता ग्राह्या न च बुद्धया न च टीकया। भागवत भक्ति से समझ में आता है, अपनी बुद्धि से और टीका, बहुत टीका पढ़ने से भी नहीं आता है। बहुत लोग
कितने आचार्यों की टीका पढ़ते हैं, लेकिन वो भागवत समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि उनमें भक्ति जब होगी, जब नियम पालन करेंगे, भक्ति के सिद्धांत के अनुसार अपना जीवन बिताएंगे, इसके बाद ही वो भागवतम समझ सकते। नहीं बहुत मुश्किल होता है भागवत समझना। तो यहाँ वर्णन करते हैं, देखिए प्रहलाद महाराज समझ गए, सार्वभौम भट्टाचार्य इतने बड़े विद्वान हैं, लेकिन वो छन्न का छिपे हुए अवतार कौन है ये समझ नहीं पाते। तो साओ गोपीनाथ आचार्य कहते हैं कि आप इतने विद्वान हो, शास्त्रों का आप इतने विद्वान हो, ये श्लोक कोट करते हो, लेकिन भागवतम में वर्णन है, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगा पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधस। कहते हैं कि भागवतम वर्णन है कि भगवान कृष्ण पीत वर्ण में आएंगे, सुवर्ण में, और अपने पार्षदों के आएंगे, संकीर्तन यज्ञ का प्रचार करेंगे। लेकिन आपके ध्यान में भागवतम और महाभारत को आप ग्रंथ नहीं समझते हो, शास्त्र नहीं समझते हो, आपकी बुद्धि, आप कुतर्की हो। कहते हैं महाभारत में भी वर्णन है, सुवर्ण वरांगस चंदनान गति संन्यास कृत समशांतो निष्ठा शांति परायण है। कहते हैं सुवर्ण वर्ण, कहते हैं चैतन्य भगवान जो हैं, जो श्याम वर्ण के हैं, सोने के वर्ण में आएंगे, और उनके शरीर में हमेशा चंदन लगाया जाएगा, लेप करेंगे। और जितने भी मायावादी हैं, इम्पर्सनलिस्ट हैं, अपने लॉजिक के आर्गुमेंट से उनको शांत कर देंगे। और ये भी वर्णन है, ये भी वर्णन है कि कहते हैं कि अहम एवं क्वचित ब्रह्म संन्यासम आश्रम आश्रित है हरि भक्ति ग्राह्यामी कलौ पाप हताम नृणाम। कहते हैं कि वर्णन है, कहते हैं कि अहम हे ब्राह्मण, मैं सन्यासी भेष में आऊंगा, स्वयं भक्ति करूंगा और संपूर्ण पापियों के पाप का नाश करूंगा। ये सब वर्णन है शास्त्रों में, लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य की बुद्धि में ये प्रकट नहीं हो रहा है, वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो गोपीनाथ आचार्य कहते हैं कलयुग लीला अवतार ना करे भगवान। कहते हैं भगवान जो है कलयुग में उनका लीला अवतार नहीं होता है, युगा अवतार होता है, इसलिए उनको त्रियुग कहते हैं। इससे त्रियुग की व्याख्या गोपीनाथ आचार्य करते हैं कि कहते हैं त्रियुग इसलिए हैं कि कलयुग में भगवान का लीला अवतार नहीं होता, लीला अवतार नहीं होता, क्योंकि लीला अवतार ऐसा अवतार है कि सब उससे भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए कलयुग में युगा अवतार होता है, चैतन्य महाप्रभु का युगा अवतार होता है। तो इस बात को भी सार्वभौम भट्टाचार्य समझ नहीं रहे, इतना श्लोक कोट करने के बाद भी वो समझ नहीं पा रहे हैं। तब गोपीनाथ आचार्य कहते हैं अथापि ते देव पदाम भुजम द्वयम प्रसाद लेसान गृहित एव ही जानाति तत्वम भगवान महिमनम। कहते हैं जब तक आपके ऊपर उनकी कृपा नहीं होगी, चैतन्य महाप्रभु की कृपा जब तक नहीं होगी, तब तक आप उनको समझ नहीं सकते हो, कृपा के बगैर नहीं समझ सकते हो। ये बात सत्य हुई। सार्वभौम कहते हैं कि हमको बाद में उपदेश दीजिए, पहले जाकर के चैतन्य महाप्रभु लेकर के आप भगवान जगन्नाथ का दर्शन कराइए, दर्शन कराने के बाद आना तो मुझे उपदेश देना। क्योंकि वो उनके प्रदन इनला थे, तो साथ में कभी कभी हंसी मजाक होता था। तो कहने का मैं प्रेजेंट इसलिए कर रहा हूं कि त्रियुग हैं, इसलिए हैं कि कलयुग में लीला अवतार नहीं होता है, इसलिए त्रियुग नाम से जाने जाते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु युगा अवतार हैं, ये वर्णन नहीं है, इसलिए वो कहते हैं छिपे हुए अवतार हैं। और फिर प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं जब चैतन्य महाप्रभु कोई कहता था आप भगवान हो, तो आप दोनों कान पकड़ करके बंद कर लेते थे, विष्णु विष्णु अपराध हो गया, लोगों को शिक्षा देने के लिए। हालांकि वही चैतन्य महाप्रभु
सार्वभौम भट्टाचार्य को अपना खडरूप दिखाया, रामानंद राय को पहले श्याम सुंदर रूप दिखाया, फिर अपना रूप बनाया। रामानंद राय के डिस्कशन में हम पाएंगे कितने भक्तों को दिखाया, यहां तक कि मीराबाई भी पहचान गई उनको, चेतन महाप्रभु। लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य नहीं पहचान पाए, क्योंकि वो भक्त नहीं है। इसलिए ये श्लोक को उन्हें ज्ञान था, पता था, फिर भी वो पहचान नहीं पाए। तो इसलिए प्रहलाद महाराज यहां प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, आप अलग हर हर स्पीसीज में, मनुष्यों में, पशुओं में, ऋषियों में, देवताओं में, पानी में भी, जलचर जैसे मछली पानी का है, कच्छप पानी का है, सब अवतार लेते हैं आप, सब में, सब जगह अवतार लेते हैं। और अवतार लेने का एक ही कारण है, असुरों का वध करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं आप, और धर्म के सिद्धांतों की स्थापना करते हैं। लेकिन कलयुग में आप छिप के आते हैं, इसलिए आपको त्रियुग कहते हैं। कितनी सुंदर ढंग से प्रहलाद महाराज ने वर्णन किया। तो इसके बाद हम फिर आगे के श्लोक में चलते हैं। नैतान मनस्तव कथासु विकुंठनाथ संप्रीयते दुरित दुष्टम असाधु तीव्रम कामातुरम हर्ष शोक भय षणार्तम तस्मिन् कथम तव गतिम ब्रह्मसामि दीनः। इसका अनुवाद हिंदी में इस प्रकार से है। चिंता रहित वैकुंठ लोक के स्वामी, मेरा मन अत्यंत पापी तथा कामी है। कभी यह सुखी रहता है तो कभी दुखी रहता है। मेरा मन शोक था भय से पूर्ण है और सदैव अधिक से अधिक धन की खोज में रहता है। इस तरह वह अत्यधिक दूषित है और आपकी कथाओं से कभी तुष्ट नहीं होता। अतएव मैं अत्यंत पतित तथा दरिद्र हूं। ऐसी जीवन स्थिति में भला मैं आपके कार्यकलापों की व्याख्या करने में किस तरह समर्थ हो सकता हूं। तो मैं यहां प्रहलाद महाराज फिर प्रार्थना करते हैं। देखिए, इस श्लोक से सबसे पहले प्रहलाद महाराज की नम्रता का ज्ञान होता है। प्रहलाद महाराज कहते हैं, नैतान मन तव कथासु विकुंठनाथ। मेरा मन कैसा है? दूरित दुष्ट असाधु तीव्र। हालांकि प्रहलाद महाराज का मन दुष्ट नहीं है, असाधु नहीं है। देखिए, वैष्णव है, ऐसा नहीं को ऐसे बनावट नहीं है उनमें, फेक नहीं है कि ऐसे जानबूझ के बोल रहे हैं। ये वैष्णव हमेशा ऐसे फील करते हैं कि मैं बहुत ही निम्न कोट का हूं। कभी भी व्यक्ति उच्च कोट का वैष्णव नहीं, कभी कोई वैष्णव नहीं फील करता। इवन भक्त विनोद ठाकुर कहते हैं, मैं आपका कुत्ता हूं, तुम्हारा कुकुर। वो वैष्णव ठाकुर तुम्हारा कुकुर। इवन कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं, पूरी शेर कीट है ते मुंह से लगिष्ट, जगाई मधाई है ते मुंह से पापिष्ट। इस श्लोक से वैष्णव का स्वभाव का पता है। इसी श्लोक के अनुसार अब देखिए, शास्त्र है, साधु शास्त्र गुरु, शास्त्र के अनुसार हम भक्तों का जजमेंट करते हैं, परीक्षा लेते हैं, और उसी अनुसार हम उनका एसोसिएशन करते हैं। हालांकि जो हर भक्त की सेवा होती है, संग होता है, लेकिन भक्ति में आगे बढ़ने के लिए संग हमेशा अगर देते रहेंगे, अगर आप संग नहीं लेंगे तो भक्ति नहीं बढ़ेगी। कि हमेशा अपने से जो कम उन्नतशील भक्त हैं उनको संग देते हैं, और जो उन्नतशील भक्त हैं उनका संग लेते हैं। तो भक्त का स्वभाव का वर्णन किया गया है, और प्रहलाद महाराज की इस प्रार्थना से पता चलता है। और ऐसा नहीं है कि प्रहलाद, कभी कभी हम लोग नाटक करते हैं, बनावट में कर देते हैं,
मैं तो बहुत दीन हूँ, बहुत, वास्तव में हृदय में तो बहुत सम्मान की भावना होती है। कभी कभी मान लो कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है, उसका अनाउंसमेंट नहीं हुआ तो नाराज हो जाता है, मेरा नाम नहीं बोला गया। तो हमारे अंदर कितनी सम्मान की भावना होती है, हम थोड़ा सा सम्मान टॉलरेट नहीं, सहन नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ प्रहलाद महाराज ऐसे नहीं है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ऐसे नहीं है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब कहते हैं तो प्रहलाद महाराज से ज्यादा नम्रता कृष्णदास कविराज गोस्वामी में है। कहते हैं पूरी शेर की कहते मुंह से लघुष्ट, एक नावदान गटर का जो कीड़ा होता है उससे मैं बहुत छोटा हूं, और जगाई माधाई से ज्यादा मैं पापी हूं। तो कितनी नम्रता है। और जब नम्रता, यही एक गुण है, नम्रता के अनुसार अध्यात्म भगवान के जो नाम और गुण लीला है प्रकट होता है नम्रता के अनुसार। तो यहाँ कहते हैं कि अब ये हम लोग की शिक्षा इसे मिलती है। हालांकि प्रहलाद महाराज का मन अच्छा है, पवित्र है। कहते तद वीर गायन महामद मन चित्त वित्त है। पिछले श्लोक में मिला है ना कि मैं तो आपका केवल गान करने से पार हो जाऊंगा भव सागर, मुझे आपकी चिंता नहीं है। जो संसार में जो बद्ध दूसरे जो इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, मैं उनकी चिंता करता हूं। लेकिन फिर यहाँ वो अपने स्वभाव का प्रार्थना वर्णन करते हैं, हे भगवान आपको विकुंठनाथ हो, जहां कोई प्रकार की चिंता नहीं है। मैं इस पृथ्वी पर हूं और यहाँ तो कितनी भी प्रकार की चारों तरफ देखा जाए चिंताएं चिंताएं चिंताएं। और जो व्यक्ति विकुंठ जो चिंता से ग्रसित है, वो किस प्रकार से आपका नाम स्मरण कर सकता है? ये बहुत मुश्किल है। श्री रूप गोस्वामी भक्त स्वामी सिंधु में भक्ति के अंगों का वर्णन करते हुए लिखते हैं, कहते हैं शोक मर्षादि भावई आक्रांत यस्य मानस है। जिसका मन हमेशा चिंता में है, कभी खुश रहता है, कभी बहुत चिंताग्रस्त हो जाता है, कभी बड़ी प्लान बनाता है, कभी प्लान में फेल हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है। जिसका मन इससे ढका हुआ है, आक्रांत, कथम तत्र मुकुंद से स्फूर्ति संभावना भवन, कैसे भगवान की स्फूर्ति आएगी? कभी स्मरण नहीं कर सकता है। हम लोग अभी कभी कभी साधक हैं, तो ये साधक हम लोग सोचते हैं, प्रश्न करते हैं कि हमारा मन नहीं लगता है, इसलिए तो हम लोग साधना करते हैं। अगर मन लग जाए तो हम सिद्ध हो गए। अगर किसी का मन लग जाता है तो सिद्ध पुरुष है। हमारा मन नहीं लग रहा है जप में, हमें कृष्ण स्मरण नहीं आ रहा है, तो इसलिए तो हम साधक हैं। तो साधक जब तक सिद्ध नहीं होता है, उसका मन, जैसे भागवत में वर्णन है, जैसे गंगा जी समुद्र में जितना तेजी से भागती हैं, उसी प्रकार से जो शुद्ध भक्तों का मन भगवान की लीलाओं में प्रवेश करता है। तो जिसका मन भगवान की लीलाओं में, नाम में, रूप में, गुण में लगा हुआ है, तो उसको भक्ति करने की क्या जरूरत है? वो तो सिद्ध पुरुष है। हम लोग साधक हैं क्योंकि हमारी इंद्रियां, आगे वाले श्लोक में भी आएगा, हमारी, कहते हैं हमारी इंद्रियां सब, हमारी पत्नी जैसे पति की 3-4 कुछ पत्नियां हो, उसी प्रकार से हैं, वो खींचती हैं। तो हमारी इंद्रियां, हम कोशिश भी करते हैं, सुबह बैठते हैं माला जप करने के लिए, तो ये मन भागेगा दूसरी जगह। तो इससे अपनी परीक्षा खुद लेनी चाहिए, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। हम लोग को खुद पता चलेगा कि हमारा मन कितना लग रहा है। तो इसलिए, लेकिन प्रहलाद महाराज ऐसे नहीं है, उनका मन तो भगवान में लगा हुआ है, पूर्ण रूपेण लगा हुआ है। क्योंकि ये देखिए, प्रहलाद महाराज का जीवन परफेक्ट भक्त का उदाहरण है। अग्नि में से प्रभावित, अग्नि के भय से प्रभावित नहीं हुए, खौलते हुए पानी में डाला गया, उनको कुछ नहीं हुआ। हाथी के पैर के, क्योंकि वो भौतिक, कोई भी भौतिक आपत्ति से वो प्रभावित नहीं हुए। हम लोग को थोड़ी भी सूचना दी जाए तो हम लोग बहुत डर जाते हैं। जैसे अभी जो वार चालू है,
इतने पूरे सब लोग डर गए हैं, हमारा बिजनेस डूब जाएगा, हमारा ये हो जाएगा। सो वास्तव में हर चीज तो डूबने ही है, यहाँ हर चीज तो डूबना ही है, लेकिन कि हमारी आसक्ति इतना है, लेकिन ज्ञान नहीं होता है। लेकिन प्रहलाद महाराज के जीवन से हम पता चलता कभी भी अपने विचलित नहीं हुए, चाहे कितना भी संकट आया। तो यहाँ रूप गोस्वामी कहते हैं, जिसका मन शोक भय से आक्रांत है, वो कैसे भगवान को स्मरण कर सकता है? कभी भी नहीं हो सकता है। तो कहते हैं कि दूसरा कहते हैं मन कैसा है? दूरित है। कहते हैं मन दूरित, दूरित का अर्थ है दुष्कर्मों में लगना। हम लोग का मन, मान लीजिए कोई अपनी इंद्रियों से पाप नहीं करता, लेकिन मन से हमेशा बहुत लोग, सभी लोग पाप की प्लान बनाया करते हैं मन से। और कहते हैं कि दूरित दुष्ट, क्योंकि उसमें बहुत दूषण है, इसलिए दुष्ट कार्य करता है। और पहली बात तो असाधु है। साधु का अर्थ है जो सीधा चलता है, असाधु का अर्थ है जो शास्त्र के अनुसार नहीं चलता है। साधु का अर्थ है जो शास्त्र के अनुसार चलता है, उसको साधु कहते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, असत संग त्याग यही वैष्णव आचार। जो असत संग, साधु का पहला लक्षण है, वो अभक्तों का संग नहीं करता है, असाधु का संग नहीं करता है, पहला लक्षण है। तो कहते हैं हमारा मन जो है असाधु है, और इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में बहुत तेजी से भागता है, तीव्रम, बहुत तीव्र हो जाता है। हम लोग देखिए कितना खींच करके मन को लाते हैं कि सुनो, हरे कृष्ण महामंत्र सुनिए, भागवतम सुनिए, साधु कोई प्रवचन कर रहा है उसको सुनिए, लेकिन मन जो है इतना भागता है, इतना तेजी से भागता है कि हम उसको रोक नहीं पाते। और वास्तव में किसी की शक्ति नहीं है कि मन को रोक पाए। तो मन को रोकने का उपाय, हमारे गुरु महाराज झोलेदास गोपाल कृष्ण महाराज जब दीक्षा देते थे तो उस समय कहा करते थे कि 10 नाम अपराध के बाद 11वां नाम का अपराध जोड़ते थे, मन का कभी सुनना नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति मन को सुनता है वो भक्ति नहीं कर सकता है। मन कहेगा चलो ठीक है, आप तो 6 माला कर लो, कल मैं पूरा कर लूंगा दूसरा। एक मन तो हमेशा ऐसे ही सलाह देगा जो भक्ति के विरुद्ध है, हमेशा मन वही सलाह देता है। इसलिए मन की कभी सुनना ही नहीं चाहिए। हमेशा हमें साधु शास्त्र और गुरु के वाक्यों को सुनना चाहिए। तो मन सबसे दुष्ट दुष्ट है, और इतना मन दुष्ट है, मन को बस में करना बहुत मुश्किल है। भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति मन को बस में कर ले, बहुत आसानी से परमात्मा का दर्शन हो सकता है। तो जब तक मन शुद्ध नहीं है, जब तक भगवान में आसक्त नहीं है, बस में नहीं होगा, कभी भी बस में नहीं हो सकता है ऐसे। कहते हैं कि मन मन का तो सभी लोग, मन की व्याख्या में ज्यादा क्या करूंगा, आप सबको पता है। लेकिन वास्तव में मन हमारा शत्रु है। मन हमेशा ही पाप का प्लान बनाता रहता है। ये जब श्रीमद् भागवतम के 5म स्कंध में महाराजा रहुगण वन में, जंगल में जब जड़ भरत से मिलते हैं, तो वहां मन को कैसे बस में किया जाए, ये प्रश्न होता है। तो वहां जड़ भरत महाभागवत हैं, वो कहते हैं वहां भी मन का सेम चीज वर्णन किया गया। अगर देखा जाए तो शास्त्रों में बहुत चीजें सिमिलर मिलती हैं। भातृव्यमेनम तदर्भ वीर्यम उपेक्षा अध्येतिम अप्रमत्त गुरोर हरिश चरणो उपासनो अस्त्र जही बेलिकम स्वयं आत्मोसम। कहते हैं कि मन जो है इतना शक्तिशाली है,
अगर उसको कंट्रोल करिए तो उसकी शक्ति बढ़ती जाती है। अधब्र वीरियम, अगर आप उसको जबरदस्ती पकड़ेंगे वो और ताकतवर बढ़ता जाता है। मन ऐसा है। और कहते हैं कि दूसरा भी अर्थ निकलता है भ्रातृविका, भाई जैसे। मन ऐसे हमको सलाह देता हमारा परम मित्र है। कभी कोई कभी नहीं ऐसे फील करेगा कि मन हमारा शत्रु है। ऐसा मीठा मीठा सलाह देगा कि हमको लगेगा कि हमारा बहुत शत्रु है, हमारा परम मित्र है, लेकिन वास्तव में मन तो परम शत्रु है। तो कहते हैं कि तब वहां जड़ भरत कहते हैं कैसे मन को वश में करना है। कहते हैं गुरु हरिश चरण है। गुरु के आदेश के अनुसार भगवान के चरणों के सेवा के द्वारा मन बस में हो सकता है। कहते हैं जही बेलिकम स्वयं आत्मोसम। कहते हैं ये मन को मारो। इसलिए भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे मन का कभी स्वागत नहीं करना चाहिए। सोते समय जूता लेकर के 100 जूता से मारना चाहिए मन को, और उठते समय 100 झाड़ू से मारना चाहिए। 100 झाड़ू से मारना चाहिए, क्योंकि मन इतना तेज है, इतना तेज है कि इतना तेजी से भागता है। यहाँ काम आतुरम, बहुत आतुर है अपने काम को पूरा करने के लिए, और प्लान बनाता रहता है कि ये काम की भावना बहुत मीठी है, बहुत मीठी है। और हम लोग ऐसे मन की बात सुनते हैं, मन की बात सुनने के बाद क्या कहते हैं, अरे प्रभु जी माया बहुत स्ट्रांग है, बहुत, बहुत खुद प्लान बनाते हैं मन के द्वारा। साधु की बात को नहीं सुनते हैं, प्लान बनाते हैं। माया बहुत कठिन। एक बार एक उदाहरण है, भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का एक शिष्य था। तो वो भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से कुछ शिक्षा दे रहे थे। तो शिष्य कहता है गुरु जी वेरी डिफिकल्ट, बहुत कठिन है माया को पार करना। श्लोक भी कोट कर दिया, दैवी ही ऐसा गुणमय मम माया दूरत्या। बहुत कठिन है। तो भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कुछ बोले नहीं। दूसरे दिन भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, एक पेड़ था आश्रम में, पेड़ को ऐसे पकड़ लिए और पेड़ को बोलते हैं मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। और वही शिष्य है, वही शिष्य डिसाइपल आता है, तो वो कहता है गुरु महाराज आपका दिमाग ठीक नहीं है, पेड़ आपको नहीं पकड़ा है, आप पेड़ को पकड़े। तो उदाहरण के द्वारा समझाते हैं, ये आचार्य हैं कि तो हम लोग माया को, हम कहते हैं, बहाना बनाते हैं कि माया बहुत, वास्तव में माया को हम लोग पकड़ के रखते हैं। माया का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति की भाव, गलत ढंग से इंद्रिय तृप्ति करना या शास्त्र के विरुद्ध कार्य करना। तो कहने का अर्थ है 90% लोग, माया सबकी परीक्षा क्यों लेगी? हम इतनी स्ट्रांग थोड़ी हैं। मान लीजिए कोई प्रभुपाद जी की परीक्षा लिया, हरिदास ठाकुर की परीक्षा लिया माया देवी ने, लेकिन हमारी परीक्षा लोग क्यों लेगी माया? माया, लेकिन हम माया को जकड़ के रखते हैं, हम नहीं छोड़ना चाहते। यहां तक कि जैसे माया का वेपन है चाय पीना, लहसुन प्याज खाना, तो भी उसमें माया का क्या है, लेकिन हम कहते ना ना, तो हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। यहां तक कि चाय भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, और लहसुन प्याज, मतलब कहने का बहुत ऐसे चीजें हैं। तो वर्णन है, कहते हैं यहाँ की गुरु, जब गुरु के आदेश के द्वारा भगवान के चरणों की सेवा करने से मन तब पवित्र हो जाता है, और पवित्र मन से ही हम भगवान को स्मरण कर सकते हैं, और पवित्र मन से ही हम माया को पहचान लेते हैं। इसलिए चैतन्य चरितमृत में कहा गया, ताते कृष्ण भजे करे गुरु सेवन, माया जाए जाल छूटे पाए कृष्ण चरण। कहते हैं कृष्ण का भजन करना है, भक्ति करना है, तो मेंटल प्लेटफॉर्म पे नहीं होना चाहिए, ना तो इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए। हाँ, क्या करना चाहे, ताते कृष्ण भजे करे गुरु सेवा। गुरु के आदेश के माध्यम से, आचार्यों के आदेश के माध्यम से हमें भगवान के चरणों की सेवा करना चाहिए। माया जाल छूटे पाए कृष्ण, तब हम माया से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि जो आचार्यों का आदेश है माया से कोई लेना देना नहीं है।
वो आदेश ही परम होता है। आदेश ही साधु के आदेश में इतनी ताकत होती है, अगर वो आदेश को कोई पालन करे। और आदेश पालन करना बहुत सिंपल है, कठिन भी नहीं है, बहुत इजी है, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। साधु के आदेश जो है हरे कृष्णा उमापति प्रभु, वो आपका म्यूट म्यूट हो गया स्क्रीन। ठीक हाँ है जो कि हाँ, या नाउ वी कैन हियर यू। हाँ। तो कहने का अर्थ है, पहले का थोड़ा हमारे पास एक दो सेंटेंस ही है मैं वैसे। तो इसलिए जो यहाँ वर्णन है, कहते हैं कि हे प्रहलाद महाराज, कहते हैं हे भगवान, हर्ष शोक, मैंने बताया जो हर्ष और शोक से हमेशा मन जो है दुख देता रहता है। हालांकि ये जो है भाद्रे द्वैत अद्वैत सकल, ये संसार में सब खराब ही है, अच्छा नहीं है। चैतन्य चरितामृतम वर्णन है, भाद्रे द्वैत अद्वैत सब यही भ्रम, यही भाल, यही मंद, यही मनोधर्म। ये मन का धर्म है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा, वो अंततः हर चीज बुरा है। ये संसार में हर चीज बुरा है। थोड़ा दुख कम होता है तो उसको हम अच्छा मान लेते हैं, बस इतना ही है। ये मन की उपज है। इसलिए कहते हैं कि वास्तव में तस्मिन तो हे भगवान, मैं इतना दीन हूं, ये नम्रता है। मैं इतना दीन हूं, कैसे मैं आपका स्मरण कर सकता हूं। तो ये प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में बहुत ताकत होती है। तो आपकी कृपा से ही हमारा मन शुद्ध होगा, कहने का अर्थ आपकी कृपा से ही हमारा मन सीधा होगा, आपकी कृपा से ही हमारा मन जो दुष्ट है वो सब दुष्टता चली जाएगी। तो इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे मन को आप शुद्ध करिए। ये चैलेंज नहीं कर रहे हैं प्रहलाद महाराज, मैं तो बहुत शुद्ध भक्त हूं, मेरा मन शुद्ध है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमेशा भक्त को भगवान के समक्ष प्रेयर, हमेशा प्रार्थना के मूड में होना चाहिए। चाहे वो जप करता है तो भी प्रार्थना के मूड में जप करना चाहिए, चाहे भागवतम का पढ़ रहा है या शिव विग्रह का दर्शन करता है, हमेशा प्रार्थना के मूड में रहने से व्यक्ति में नम्रता बनी रहती है, अहंकार का जन्म नहीं होता है, जिससे भक्ति में हम बहुत शीघ्र ही प्रगति करते हैं। इस प्रकार से प्रहलाद महाराज ने इस श्लोक में शिक्षा दिया कि मन ही सबसे बड़ा बाधक है भगवान के स्मरण करने में। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अभी तो हरे कृष्णा प्रभु, हरे दस कृष्णा, पंद्रह हरे मिनट कृष्णा। बाकी है, 10 मिनट 15 मिनट, तो 15 मिनट में क्वेश्चन आंसर। कोई प्रश्न है प्रभु जी किसी का? देखिए। हाँ, आई थिंक हर्षिका का है। एंड चैतन्य, योर स्पीकर इज, योर माइक आई थिंक इज नॉट वर्किंग, वी कैंट हियर यू। या हर्षिका, यू कैन गो ahead and ask your question. हरे कृष्णा गुरु महाराज, दंडवत प्रणाम और ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। थैंक यू सो मच फॉर अ ब्यूटीफुल लेक्चर। मेरा क्वेश्चन नहीं है बट मेरा ऑब्जर्वेशन है। मेरे को एक बहुत अच्छी लगी बात जो हम लास्ट श्लोक आपने डिस्कस करा। मैंने ये प्रेयर पहले पढ़ा है और मतलब ऐसे भी जब दूसरे वैष्णव के प्रेयर पढ़े हैं, जब वो अपने आप को काफ़ी नम्र समझते हैं, तब मेरे को ये जो आपने आज डिस्टिंक्शन पॉइंट आउट किया वो मैंने पहले नहीं ध्यान दिया था कि प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि मेरा मन, माई माइंड इज एक्सट्रीमली सिंफुल एंड लस्टी, माई माइंड इज फुल ऑफ लैमेंटेशन एंड फियर। तो वो जो डिफरेंस है कि मैं नहीं हूँ, मेरा माइंड है जो ये कर रहा है, वो आपने बहुत अच्छे से आज मेरे को सेपरेशन समझाया। उसके लिए बहुत धन्यवाद। अरे थैंक यू। अमृता सुंदरी माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, जय श्रील प्रभुपाद। हरे कैन यू कृष्णा। हियर? हरे हाँ कृष्ण। हाँ हाँ, आई कैन हाँ। हियर। प्रभु जी, जब आप गुरु के आदेश अनुसार काम करने के लिए बोल रहे थे, तब फिर बीच में आपकी आवाज चली गई थी। तो आपने शुरू किया था कि गुरु का आदेश बहुत सरल होता है, उसके बाद हम सुन नहीं पाए थे। जैसे मैं गुरु का आदेश कोई कठिन नहीं है, क्योंकि जो गुरु का आदेश है, पहला तो आदेश है जो शास्त्रों के अनुसार आदेश होता है। तो शास्त्र कभी ऐसा आदेश नहीं देते हैं जो भक्ति न कर सके, आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस न कर सके। लेकिन जब कोई आदेश कुछ ऐसा होता है वो स्पेशल भक्त के लिए, जैसे श्रील प्रभुपाद जी को आदेश हुआ कि विदेश में प्रचार करिए। हालांकि भक्त सिद्धांत सरस्वती की इच्छा थी कि सब जाएं, लेकिन इस सबको आदेश नहीं दिया, स्पेशल आदेश दिया। तो लेकिन एक आदेश है, जैसे 4 नियम का पालन करना, 16 माला का जप करना, भागवतम श्रवण करना। जैसे आदेश है जो 64 भक्ति के अंग हैं, जो 5 मुख्य अंग है, उसका अभ्यास करना, ये कोई कठिन नहीं है, कहने का अर्थ है। लेकिन कुछ आदेश कठिन होता है, वो सबके लिए नहीं होता है। आप समझ रहे, कहने का अर्थ होता। तो इसलिए जो सरल आदेश, जैसे हम दीक्षा के समय जो हमने वचन लिया, अगर मरते समय तक अप टू पॉइंट ऑफ डेथ कोई आदेश पालन करता है, वो भगवान के धाम चला जाएगा। ये प्रभुपाद जी की गारंटी। लेकिन ये भी बहुत सरल है, फिर भी थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हमारा मन बीच में आता है ना, इसलिए। जी जी। तो जो भी रुकावट है गुरु के आदेश को 100% पालन करने में, वो मन की दूषितता है, और हाँ, कुछ तो जो नहीं, गुरु का आदेश तो अभ्यास है। गुरु का आदेश जो है भक्ति में प्रैक्टिस, साधन भक्ति लगाता है। तो वो आदेश नहीं शुद्ध करता है, वो साधन व्यक्ति गुरु में श्रद्धा है, इसलिए उसके आदेश का पालन करते हैं। और जब वो श्रद्धा पूर्वक हम साधन भक्ति करते हैं, तो वो साधन भक्ति से हमारा मन और हृदय पवित्र होता है। तो जैसे आपने कहा कि मतलब हम माया को पकड़े हुए, तो जो गुरु के आदेश के पालन में जो ढीलापन हो रहा है, वो हमारे मन की कमजोरी हाँ, के। मन की जी। कमजोरी है। हाँ बुद्धि जो है हमारी, मन जो है बुद्धि से ज्यादा ताकतवर हो गया है। जी। ओके। तो बुद्धि को मन समझा देता है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। भारती माता जी, आपके पास क्वेश्चन? या हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी मुझे आपकी क्लास और मेरे 2 प्रश्न है। एक प्रश्न है कि साधक और सिद्ध के बीच में हमारी क्या स्थिति होती है। अभी हम सिद्ध नहीं है, हमने साधना शुरू की है, साधक है। तो साधक और सिद्ध के बीच में क्या क्या परिस्थिति होती है, क्या जो स्टेज साधक होती होते है? हैं वो स्ट्रगल करते हैं। जैसे आपको कार ड्राइविंग करना सीखना है, तो बहुत स्ट्रगल होता है बिगिनिंग में। जब बाद में आप सीख जाती हैं, लाइसेंस मिल जाता है, तो कोई 1-2 बार किसी को रखते हैं साथ में, बाद में चलाने लगते हैं। उसी प्रकार से जो सिद्ध पुरुष होते हैं, उनके लिए भक्ति सुखकारी होती है। उनके लिए, उनको भक्ति में कोई करने में तकलीफ नहीं पड़ती है। हर प्रकार की कठिनाई के बावजूद भी भक्ति करते हैं। जो साधक होते हैं, थोड़ा परेशानी हो जाती है तो रुक जाते हैं, थोड़ा तकलीफ आ जाती है तो रुक जाते हैं। जो सिद्ध होते हैं, कितनी भी परेशानी हो जाए, लेकिन उनकी भक्ति कभी रुकती नहीं है। ये अंतर है। ठीक है, तो निरंतर भक्ति करते रहना। हाँ हाँ, कॉन्स्टेंटली चेतन चरितमृतम वर्णन है। अच्छा। नित्य सिद्ध नित्य कृष्ण चरण रे मुखुत, नित्य पार्षद नाम भुंजे सेवा सुख। कहते हैं जो पार्षद होते हैं, नित्य सिद्ध हो जाते हैं, वो हमेशा भगवान, कितना भी तकलीफ हो, कितनी भी परेशानी हो, लेकिन वो हमेशा कृष्ण की तरफ उन्मुख होते हैं। क्योंकि वो हमेशा सेवा से आनंद लेते हैं। और जो साधक होते हैं, उनको हमेशा कभी कभी आज कर लेंगे, आज अच्छा मन होगा ज्यादा माला कर लेंगे, कल कम कर लेंगे। और कभी कभी मतलब बहुत काम करते हुए भी भक्ति करेंगे। और कभी कोई भक्ति की बात होगा तो उनको अच्छा नहीं लगता कि क्यों हमेशा आता है भक्ति की बात करता रहता।
ये अंतर। ठीक है, बहुत अच्छा आंसर था। और एक प्रश्न और है कि कभी कभी मन में इच्छा आती है और कोई मनोकामना आती है और किसी को बताए बिना ही वो पूरी हो जाती है, तो इसका क्या अर्थ है? अभी किसी को, अब देखिए, हर कामना तो आप कितनी भी कामना करेंगी, पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार ही पूरी होती है। हम्म, जो कामना किसी को बताएं या ना बताएं पूरी हो रही है तो हम्म, पूर्व जन्म का कर्म है। लेकिन हमको देखना है भक्ति करते समय हमारी जो मन की कामना है पूरी हो रही है तो भी अगर शास्त्र के विरुद्ध है कि नहीं है। हमारे हाँ, भक्ति भक्ति में वो कामना पूरा होने से बाधा पड़ेगी तो उस कामना को अवॉइड करना चाहिए। हाँ। तो फिर कैसी कामनाएं करनी चाहिए, अगर बिना मांगे ही या बिना हमको इच्छा? कामना करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। भक्त लोग कामना नहीं करते हैं, भक्त लोग भक्ति का अभ्यास करते हैं। भक्ति के अभ्यास अभ्यास से ऑटोमेटिक कामना शुद्ध हो जाती है तो शुद्ध भावना प्रकट होती है। भक्त लोग कामना करते हैं तो कैसे करते हैं, जैसे प्रहलाद महाराज आगे श्लोक में आएगा कि हे भगवान मुझे कुछ वरदान नहीं चाहिए, यदि आप हमको कुछ देना चाहते हैं तो हमारी इंद्रियों को भौतिक आसक्ति से मुक्त कर दीजिए। भक्त अगर कामना भी करते हैं तो इस टाइप से कामना करते हैं। भक्त कभी ये कामना नहीं करते हैं कि हमको भगवान से मिला दो, हमारे हमारे शरीर में सब भाव प्रकट होने लगे और हमारा जिसको मैं जो बोलूं हो जाए, सिद्ध हो जाए, सिद्ध पुरुष बन जाऊं। ना ना, भक्त एक कामना करते हैं हमेशा कि किस प्रकार से हमारी साधन भक्ति अच्छी चलती रहे साधु संग में। तो और बाकी तो और भक्ति का रिजल्ट है भगवान से मिलाना, भगवान से संबंध स्थापित करना, ये हमारे भक्ति का परिणाम है। तो भक्त का कामना करते हैं कि हम सिस्टमेटिक और स्ट्रिक्टली भक्ति करें, भक्ति के अंगों का पालन करें। बहुत अच्छे, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। हरे धन्यवाद। दीपक, हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। हाँ दीपक जी, हरे कृष्णा। महाराज जी, आपने बताया मन के बारे में। तो मन में जैसा अभी जब से इस्कॉन में भक्त लोगों के एसोसिएशन में आने के पहले कुछ चीजें ऐसी जो हुई थी जो कभी कभी वो दिमाग में आती है और वो मेरे को भीतर से बहुत बेकार फील करवाती है। तो उससे कैसे बच सकता हूँ और वो कैसे क्या करूँ कि वो कम से कम आए मेरे दिमाग में, क्योंकि कभी महाविद्यालय के दौरान कुछ लड़कों के संगति में आके या कभी कुछ ऐसी चीजें जो होती थी जो कॉलेज के दिनों में थोड़ा बहुत जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। तो अब वो चीजें भी यदि आती है कुछ कुसंगति के कारण थोड़ा थोड़ा प्रभाव हल्की सी कुछ चीजें है जो आती है, तो उनको कैसे रोका जाए और वो मेरे को अभी मेरा वर्तमान प्रभाव नहीं करे, वो कैसे कर सकता हूँ मैं? तो आप रोकने की जरूरत नहीं है, वो चीजें आपको नम्र बनाती हैं। आप प्राउड नहीं होंगे कि हम इतने खराब थे, ऐसे खराब काम करते थे, और शिक्षा देंगे कि आप फिर से खराब काम नहीं करेंगे। वो जरूरत नहीं है वो निकालने की, वो चीजें आपको नम्र बनाएंगी। हाँ हाँ आप आपको प्राउड नहीं होंगे आप। हाँ बिल्कुल। आप कभी कभी जो आदमी कभी गलती नहीं किया है ना, बहुत प्राउड हाँ होता हाँ, है। तो उसका उसका उपयोग यहाँ पर चांसेस, ये कर सकते हैं, उसका हाँ उपयोग मैं हाँ ऐसा उसका, कर सकता हाँ हूँ हाँ ऐसे कि कि हम अपने कितने अंदर किसी पापी थे, प्रकार का ईगो नहीं। हाँ हाँ कितने पापी थे, कितने गलत कार्य किए थे, भगवान हाँ हमारी रक्षा करिए। अभी तो आप किसी के सामने बहुत प्राउड नहीं होंगे, हाँ, ठीक। नम्रता बनी धन्यवाद। रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही। धन्यवाद। ये एक प्रश्न हमारे पास था। तो स्वामी थोड़ा लेट आए थे, इसके पहले मीटिंग थी जो थोड़ी लंबी चली गई। लेकिन आप साधु संघ की बात कर रहे थे और अभी क्या कहते हैं, मैनेजमेंट मीटिंग से हम आए किसी एक मंदिर के लिए। तो वहां पे एक एक भक्त, बहुत अच्छे भक्त थे, वो परेशान हो गए थे। कहते जब साधु संघ से हमें इतनी परेशानी मिलती है तो इससे अच्छा तो हमें एकांत में भजन करना चाहिए। तो उसका क्या उत्तर दें? वो पूरे समाज को डिस्टर्ब करेंगे। क्योंकि भक्तों को जो सहन नहीं कर पाता है, इसका अर्थ है भक्ति में कमजोर है।
जो भक्तों के व्यवहार को सहन कर लेता है वो भक्ति में उन्नत है। इस संसार में हम तो सबका व्यवहार तो सहन कर रहे हैं। आप तो कितनी मीटिंग करते हैं, आपको मुझसे ज्यादा पता है। सब जगह मीटिंग में डिस्टरबेंस होता है, तो क्या मंदिर की मीटिंग में थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है, क्या दोष है? मंदिर की मीटिंग में क्या दोष? बाहर तो कितना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन है। अगर कभी मंदिर की मीटिंग में कोई कड़वा बात बोल दिया तो सहन करिए, क्या तकलीफ है? ऐसे ही सहन कर रहे हैं हम लोग। जैसे हम किसी का नहीं, जो कमजोर होगा उसकी बात को नहीं सहन करते हैं, जो थोड़ा ताकतवर हो जाएगा दूसरा आदमी उसकी तुरंत सहन कर। हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता है, हर आदमी को सहन तो करना ही पड़ता, लेकिन जब कमजोर होगा तो हमारा गुस्सा भड़क हो जाएगा। हो जाएंगे, लेकिन करता है। साधु तो कितनी बड़ी मीटिंग हो, कुछ भी है सहन करता है, गर्म नहीं होता है। तो जब साधुता की सहन नहीं है, इसका मतलब साधुता की कमी है। अगर किसी का वर्ड साधु को एजिटेट नहीं कर सकता है, अगर जब तक साधु नहीं हो एजिटेट हो गए, नहीं वो समझ जाते हैं ना, ठीक है क्रोध में बोल रहे हैं, इनका कुछ कुछ निजी स्वार्थ है, कुछ माइंड ऐसे है, बहुत ऐसी चीजें हैं। जैसे उदाहरण है ना, जब जीव गोस्वामी, आप तो जानते हैं जीव गोस्वामी के पे आपने पीएचडी किया है। जब ब्राह्मण आया, रूप गोस्वामी का जो क्या नाम, विद्वान आए थे परीक्षा लेने के लिए, तो उन्होंने साइन कर दिया। वल्लभाचार्य वल्लभ भट्ट थे ना, जब वहां इलाहाबाद में मिले थे चेतन रूप गोस्वामी से, फिर वो गए वहां वृंदावन में, तो बोले क्या लिख रहे हो? बोलते भक्त समय सिंधु लिख रहा हूँ। बोलते आप लिख देना, मुझे देना, मैं संशोधन कर दूंगा, एडिट कर दूंगा। तो वहां पंखा झल रहे थे जीव गोस्वामी, उनसे सहन नहीं हुआ। वो फिर गए यमुना के किनारे स्नान करने, वल्लभाचार्य, तो वहां गए, बोले हमारे गुरु महाराज त्रिलोक तीनों पृथ्वी पे सबसे विद्वान है, आप उनकी क्या कमी पाया? तो उन्होंने कहा भुक्ति मुक्ति स्पृहा अवध वर्तते, कहते हैं भुक्ति मुक्ति ये पिशाची उन्होंने लिख दिया है। तो जीव गोस्वामी उनको हराया तर्क करके। जब बाद में आए वो वल्लभाचार्य कहते ये कौन है? कहते मेरा भतीजा है। रूप गोस्वामी कहता इतना बड़ा विद्वान है कि हमको पूरा स्टोरी बता दिए, बस रूप गोस्वामी ने उनको निकाल दी। तुम इतनी बात को नहीं सहन कर पाया उनकी, तो निकाल दिया था। तो कहने का अर्थ साधु जो है किसी की वाणी साधु को एजिटेट नहीं कर सकती है। हाँ, साधु की निंदा को नहीं सहन कर सकता और भगवान की निंदा नहीं सहन कर सकता। मैनेजमेंट तो क्या, कुछ लोग एजिटेट हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं। बहुत अच्छा होता है, वेरी नाइस। पुरुषोत्तम अमृत केली। हरे कृष्णा उमापति प्रभु। हरे कृष्णा। हम इंग्लिश में क्वेश्चन पूछेंगे, अगर आप बाद में ट्रांसलेट कर सकते हैं। Okay. So in the beginning of the class, you mentioned how without the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, we cannot understand who Mahaprabhu is, or even scriptures. We have to understand. Scriptures are revealed when we perform devotional service, right? Yeah. Yes. So my question is that it's just a question. My personal question is I find the level of Chaitanya Charitamrita very difficult to understand, to relate to some of the pastimes. The scriptures like Bhagavatam, obviously Bhagavad Gita is we can relate to it, also apply in our lives. But Chaitanya Charitamrita I find very difficult. And so my question was, how can I develop attachment to reading Chaitanya Charitamrita or Chaitanya, or understand Mahaprabhu better, is my question. The first thing, how to develop attachment to reading. By reading will develop attachment. If you read, if you don't like, आप हिंदी में बताइए, हिंदी में।
आप अगर पढ़ रही हो, आप पढ़ो, आपको पसंद नहीं आ रहा है तो भी पढ़ो, पढ़ने से टेस्ट आ जाएगा। जैसे जप करते हैं ना, जप ये भक्ति का सिस्टम है। भक्ति जैसे कोई किसी को जप को टेस्ट नहीं आ रहा है, जप करने से टेस्ट आ जाएगा, उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की लीला पढ़ने से ही लीला में आसक्ति आ जाएगी। दूसरा कोई टेक्निक नहीं है। काम जैसे कोई पूछता है, हम हमारी इच्छा नहीं है डांस करने की, आप डांस करिए, क्योंकि रूप गोस्वामी कहते हैं भगवान के सामने डांस करने से शरीर के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। तो वो साधु का आदेश है, आप डांस करिए, तो धीरे 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 टेस्ट आ जाएगा। तो कोई भी कार्य जब हम करते हैं, कार्य हमको सिखा देता है। Is okay? Your question? Yes, yes, What is yes. this part? Yeah. And then one more question, which was related to Bhartiji's question about the sadhak and Siddha. the siddha. Yes. My question is, what is the stage in between? There's One is एक आदमी परफेक्शन प्राप्त कर लिया है, एक आदमी बिगिनर है। हाँ, तो उसके बीच में क्या है प्रोसेस, वो मेरा क्वेश्चन है। प्रोसेस एकदम है से इधर जाते हैं। हाँ, साधन भक्ति आपको परफेक्ट कर देगी। जैसे आप नैरोबी आ रही हो, साधन है, फ्लाइट है, तो फ्लाइट में बैठ जाएंगे तो आपको नैरोबी पहुंचा देगा। उसी प्रकार से आप जो इस्कॉन रूपी फ्लाइट में बैठता है, उसको कृष्ण प्रेम मिल जाता है। सिंपल चीज है, किसी को ज्यादा समय लगेगा, किसी को कम मिलेगा। इसमें कोई बहुत ज्यादा इसमें लॉजिक तर्क करने की जरूरत नहीं है। जो आदमी साधन करता है, एक दिन साधन उसको, कोई किसी को जल्दी, किसी को टाइम लग जाता है, पर साधन में है तो एक दिन भगवत प्रेम मिल जाएगा। क्योंकि साधन ही भक्ति ले जाती है। साधन का 2 डिवीजन है, वैधि भक्ति, रागानुगा भक्ति। तो वैधि भक्ति ही हमको धीरे धीरे रागानुगा भक्ति में स्थापित कर देती है। रागानुगा भक्ति के लिए कृत्रिम प्रयास नहीं करना है, कोई ऐसे आर्टिफिशियल, नो, जस्ट वैधि भक्ति करो, आपको पता नहीं चलेगा कब अटैचमेंट हो गया। हमको ये परफेक्शन की चिंता नहीं करना चाहिए, कृष्ण प्रेम का चिंता नहीं करना चाहिए। हम लोग को चिंता करना चाहिए कैसे हम साधन करें, अपने जप का, श्रवणम का, जप का, सर्विस का, ये सब का ज्यादा हमको ध्यान रखना चाहिए। वो रिजल्ट तो मिलेगा, उसका रिजल्ट का, अगर आपका साधन कमजोर है तो कितना भी रिजल्ट का आप सोचेंगे तो रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। तो जो इम्पोर्टेंट है तो उसका देखा। जैसे आपकी गाड़ी है, अगर आपको मेंटेनेंस का चिंता करिए, गाड़ी को अच्छा मेंटेन करिए, पेट्रोल डालिए, मेंटेनेंस करिए, तो आपको पहुंचा दिया करेगी जहां जाना है। तो हमें साधन का ज्यादा ध्यान रखना है। थैंक यू। और किसी का? हाँ प्रभु। ठीक है प्रभु जी, आई थिंक हाँ, समय भी पूरा हो गया है, 5-10 मिनट ज्यादा हो गया। हम लेट आते से हमारा मन नहीं भरा, इसलिए एक आध और प्रश्न हो तो अच्छा हो, लेकिन समय तो हो गया पूरा। ठीक है, आज एकादशी का दिन है, सबको थोड़ा, आप लोग भी आज ही एकादशी मना रहे हैं ना, हम लोग के तो एकादशी की रात अभी हो रही है। अच्छा, हमारी कल थी प्रभु जी। अच्छा, आप लोग की प्रारंभ हुई है। नहीं, हो चुकी। अच्छा, हाँ, आज सुबह रथ पारण किया हमने। ओके, अच्छा। ठीक है प्रभु जी, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर। हरे बोल। हरे बोल।